बाल नक्षत्र संगुष्ट वस्तु। अप्रमाद की यह कथा भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को अप्रमाद कैसे सिखाया, श्रावस्ती का वर्णन और उस समय बुद्धाब्द काल का भिक्षुओं का वर्णन, किस तरह से भिक्षु अपना जीवन यापन करते थे, किस तरह निंदा प्रशंसा होती थी, यह थोड़ा सा वर्णन इस 2 पेज की धम्मपद की अट्ठकथा में आपको सुनने मिलेगा। श्रावस्ती का भी थोड़ा सा वर्णन आपको सुनने मिलेगा। पमादमनुयुंजंती यह धम्मदेशना शास्त्रा ने जितवन में साधना करते हुए पृथक जनों के किसी मेले उत्सव को उद्देश्य करके कही थी। एक समय श्रावस्ती में मूर्ख प्रमत्त जनों का एक मेला उत्सव लगा। उस मेले में ऐसे लोग एकत्र हुए थे जो मूर्ख थे, अविवेकी थे, जिसमें वे लोग सप्ताह पर्यंत एक दूसरे पर धूल, कीचड़ एवं गोबर फेंकते हुए, मलते हुए, अपशब्द बोलते हुए उत्सव मना रहे थे। उस समय उन्हें न किसी बड़े बूढ़े का संकोच था, न किसी अपने बड़े नाते रिश्तेदार का, न किसी सहृदय या किसी विरक्त सन्यासी का। वे किसी के भी घर के द्वार पर खड़े होकर अपशब्द बोलने लगते थे। उनके इन अपशब्दों को सुनने की शक्ति न होने के कारण सज्जन गृहस्थ उन प्रमादियों को यथा सामर्थ्य आधी चौथाई या 1 कर्षापन मुद्रा देकर आगे बढ़ाते थे। वे प्रमादी जन भी उन सज्जन गृहस्थों के घर से मुद्राएं पाकर आगे बढ़ जाते थे। उस समय श्रावस्ती में 5 करोड़ आर्य श्रावक रहते थे। 5 करोड़ आर्य श्रावक जो बुद्ध के उपासक थे, श्रोतापन्न, सकादागामी, अनागामी, अरहंत माने मार्ग प्राप्त थे और कुछ फल प्राप्त थे। आर्य जन को ही उपासक माने जो बुद्ध की सीढ़ियाँ होते, बुद्ध अपने बुद्धिज्म में श्रोतापत्ति, सकादागामी, अनागामी, अरहंत, इसे हम आर्य जन कहते, आर्य पुरुष कहते हैं, और अरहंत को हम शीनाश्रव कहते। उन्होंने शास्त्र के पास संदेश भिजवाया, बंदे आप सप्ताह पर्यंत भिक्षु संघ के साथ नगर में न आकर बिहार में ही विराजे। और उस सप्ताह उपासकों ने अपने घरों में यागो, भात आदि पकाकर बिहारों में भिक्षु संघ को लिए पहुँचाया। वे स्वयं भी अपने घरों से बाहर इस कार्य के अतिरिक्त नहीं निकले। उक्त मेला समाप्त होने पर 8वें दिन उन्होंने भिक्षु संघ सहित शास्त्र को निमंत्रित कर नगर में लाकर महादान भोजन कराकर नम्रतापूर्वक एक तरफ बैठकर बोले, बंदे, पिछले 7 दिन हमने बहुत कष्ट से बिताए। मूर्खों के द्वारा प्रयुक्त असभ्य अपशब्द, निंदनीय शब्द सुनकर कान फटे जाते थे। किसी को भी किसी की लज्जा या संकोच ही नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने श्रीमान से नगर में न आने का निवेदन किया था। हम लोग भी इतने समय तक विवश होकर अपने घरों से नहीं निकलते थे। शास्त्र ने उनकी बात सुनकर कहा, मूर्खों एवं प्रमादियों के ऐसे ही काम होते। इनके विपरीत जो बुद्धिमान और मेधावी होता है, वह अपनी गाढ़ संपत्ति की तरह अप्रमाद की रक्षा करता है। उसके सहारे से अमृत तुल्य अमृतमय महानिर्वाण संपत्ति को अधिकार प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर ये गाथा गई। प्रमादमनुयुञ्जन्ति बाला दुम्मेधिनो जना अपमादञ्च मेधावी धनं सेट्ठं वरक्षति मापमादमनुयुञ्जेथ मा कामरति सन्थवं अपमत्तो हि जायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं। अपमाद वग्ग की 26वीं और 27वीं इस गाथा का हिंदी में अर्थ हम जानेंगे। मूर्ख तथा दुर्बुद्धि पुरुषों का मन प्रमाद में लगता है, परंतु बुद्धिमान जन अप्रमाद की उसी तरह रक्षा करते हैं जैसे कोई व्यापारी अपने धन की रक्षा करता है। अंतत प्रमाद में अपना मन न लगाओ, काम एवं वासना से भी अपना परिचय न बढ़ाओ। अप्रमादी माने निरालसी, आलस न करने वाले पुरुष सद्गुणों का ध्यान करता हुआ वैपुल्य युक्त सुख को प्राप्त करता है। अब यह गाथा का अर्थ बाल का अर्थ है। बाल माने मूर्ख, इस लोक या परलोक की इच्छाइयों बुराइयों को न जानने वाला। दुम्मेधिनो माने दुष्प्रज्ञा युक्त, प्रज्ञा रहित, और जो प्रज्ञा युक्त होता है उसे हम मेधावी कहते हैं। वे बाल अपंडित प्रमाद में
कुछ भी अनुचित न समझते हुए व्यवहार करते हैं, प्रमाद के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी आजीविका करते हैं। मेधावी माने जो पंडित होता है, धर्मोज प्रज्ञा से युक्त पंडित पुरुष, कुल क्रमागत श्रेष्ठ उत्तम धन 7 अमूल्य रत्नों की तरह अप्रमाद की रक्षा करता है। जैसे मेधावी पुरुष उत्तम धन के विषय में कि इसके सहारे से हम अपने बाल बच्चों का पोषण करेंगे या दान दक्षिणा कर इससे अपने परलोक का मार्ग सुधारेंगे, इस तरह गुण देखते हुए उसकी प्राणपण से रक्षा करता है। उसी तरह प्रज्ञावान पुरुष भी अप्रमत्त रहता हुआ प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, फिर आकाश अनंतयतन, अकिंचन्यायतन, विज्ञानंतयतन, अकिंचन्यायतन, नैव संज्ञान संज्ञायतन को और फिर सद्नय वेदित निरोध को भी प्राप्त करता है। माने जो मार्ग होता है और फल इत्यादि को प्राप्त करूँगा, इस तरह का वह संकल्प करता है। अप्रमाद की इच्छा या जानता हुआ श्रेष्ठ धन की तरह इस अप्रमाद गुण की रक्षा करता है। माँ प्रमादं, अंत तुम लोग प्रमत्त न होना, अर्थात प्रमाद के सहारे से अपना जीवन यापन न करना। माँ काम रति संतवं, क्लेश काम एवं वस्तु कामों में रति तृष्णा से परिचय न बढ़ाना, उनकी चिंता भी न करना तथा उनकी प्राप्ति की इच्छा न करना। अपमत्तोई, उपस्थित स्मृति से युक्त होकर अप्रमत्तता पूर्वक ध्यान करते हुए साधक विपुल एवं उदार निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। इस गाथा को जब भगवान ने उपदेशित किया तब बहुत से लोग साधक, उपासक, श्रोतापत्ति फल को प्राप्त हो गए। उपस्थित महाजनों के लिए भी यह धम्मदेशना सार्थक सिद्ध हुई। बाल नक्षत्र वस्तु की कथा यहाँ पे संपन्न हुई। सभी के प्रति मंगलमैत्री भवतु, सब मंगलम।